नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि वन लाइनर की क्लास है। वन लाइनर ऐसे एग्ज़ाम जो स्टेट पीसीएस और उसके लोअर पीसीएस से लेके सारी एग्ज़ाम्स, जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है उन एग्ज़ाम्स में सीधे सीधे सवाल जहाँ पूछा जाता है एक सेंटेंसेस में, वैसे सवालों के लिए ये करंट अफेयर की क्लास है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत मिश्र संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये डिफेंस से सवाल है। डिफेंस से जो सवाल आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिफेंस। और दूसरा क्या है, IR इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। इंटरनेशनल रिलेशंस से ये सवाल है, भारत मिश्र दो देशों के जो द्विपक्षीय संबंध है उससे। तो ये डिफेंस और IR का मोस्टली पोर्शन कवर करेगा। भारत और मिश्र सैन्य एक्सरसाइज साइक्लोन, इसका नाम क्या है, एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण जो है 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो चुका है, राइट। ये 10 फरवरी को शुरू हो चुका है। ये वार्षिक होता है, माने हर साल होता है। यह अभ्यास भारत और मिश्र के वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। वैकल्पिक का मतलब होता है कि एक साल भारत में होगा, एक साल मिश्र में होगा, एक साल भारत में होगा, एक साल मिश्र में होगा, इस तरह से। तो ये इस साल जो है भारत में हो रहा है, राजस्थान के महाजन फील्ड में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। तो ये इंडिया में हो रहा है। और 2024 का जो था मिश्र में हुआ था, 2026 का कहाँ होगा, अगेन मिश्र में होगा, याद रखिएगा, राइट। तो ये वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। अभ्यास चक्रवात जिसे कहते हैं या साइक्लोन जिसे कहते हैं, ये पहला संस्करण 14 से 27 जनवरी 2023 तक भारत में आयोजित किया गया था। अभ्यास का दूसरा संस्करण जो है 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 को मिश्र में आयोजित किया गया था। और तीसरा संस्करण 10 फरवरी से 23 फरवरी तक राजस्थान में, मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में। भारत और मिश्र में बारी बारी आयोजित होने वाला है वार्षिक सैन्य अभ्यास। इसका उद्देश्य क्या होता है, सैन्य संबंधों को मजबूत करना और विशेष जो युद्ध के अभियान होते हैं, विशेष युद्ध अभियान, उनमें सहयोग करना। इस वर्ष का जो संस्करण है उसमें मिश्र से 25 सैन्यकर्मी और भारत से 25, दोनों देशों के 25-25 सैन्यकर्मी जो हमारे सोल्जर है उनके और हमारे 25-25 सोल्जर इसमें भाग ले रहे हैं। और इसमें जो है अंतर संचालनीयता में सुधार होगा। संयुक्त योजना और सामरिक जो अभ्यास है, सीधी सीधी दोनों देशों की जो प्रैक्टिसेस है उन प्रैक्टिसेस को साथ में किया जाएगा ताकि दोनों देश एक दूसरे से सीख सके। प्रशिक्षण में स्वदेशी सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मिश्र की जो रक्षा विनिर्माण क्षमताओं का भी आकलन इसमें किया जाएगा कि मिश्र किस तरह से हथियार बनाता है, किस तरह से चलाते हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ देखा जाएगा। और भारत का भी सैनिक आतंकवाद विरोधी जो रणनीतिक युद्ध प्रशिक्षण है उस पर जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ तकनीकी और परिचालन प्रक्रिया पर भी दोनों देश में आदान प्रदान होगा, राइट। देखिए, मिश्र भी और भारत भी और दुनिया भर में आतंकवाद एक बड़ी समस्या रह रही है अभी, आतंकवाद की समस्या। और उससे निपटने के लिए जो है सेना को सीधा सीधा उतरना पड़ता है, खास करके बॉर्डर एरियाज में। तो वो दोनों चीज़ें में जो है उनकी रणनीति, तकनीक, लड़ने की टेक्निक, उन सभी चीज़ों को हम एक दूसरों के साथ साझा करेंगे और सीखेंगे। आगे देखेंगे अभ्यास का उद्देश्य क्या है। जो भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व है, विशिष्ट पैराशूट रेजिमेंट कर रही है, विशेष बल इसके द्वारा किया जा रहा है। साथ में जो मिश्र की टुकड़ी है उसमें रेंजर्स और पैराट्रूपर्स जो है वो भी विशेष रूप से शामिल है। तो देखिए, अब हमारी क्या है, विशिष्ट पैराशूट रेजिमेंट हमारी है, जो विशेष बल है, तो उसका विशेष टेक्नोलॉजी है, उसकी विशेष टेक्निक है, उसका विशेष स्किल है, तो वो चीज़। और इनका क्या है, जो पैराट्रूपर्स है, रेंजर्स है, वो रेंजर शामिल हो रहे, तो उनसे हम सीखेंगे, हमसे वो लोग सीखेंगे, राइट। मिश्र के विशेष बल इसमें शामिल है। साथ ही साथ ये अभ्यास रेगिस्तानी, मतलब डेजर्ट्स में और अर्ध रेगिस्तानी जो इलाका होता है उसमें आतंकवादी और शत्रु की ताकतों को ताकत जो होती है उसके खिलाफ विशेष अभियान चलाने में दोनों देशों को ये मददगार होगी। और साथ ही साथ जो कौशल है इसमें लड़ने के लिए, क्योंकि मिश्र तो पूरा डेजर्ट्स है और भारत का जैसे राजस्थान वाला एरिया जो पाकिस्तान से लगता है वो भी डेजर्ट वाला एरिया है। तो ये सब चीज़ों पे लड़ने के लिए हमें विशेष फायदा यहाँ होगा। साथ ही साथ जो दोनों शस्त्र बलों की जो विशेषज्ञ है, जो उनकी स्किलफुल है, जो उनकी उसमें महारत हासिल है, ऐसी स्किल का आदान प्रदान होगा। और साथ ही साथ जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, रणनीति है, उसके बारे में भी जानने का अवसर प्रदान होगा। भारत कौन सी टेक्नोलॉजी को लेकर कौन सी स्किल डेवलप करके अब लड़ रहा है, मिश्र जो है
वो कौन सी टेक्निक से लड़ रहा है, तो वो टेक्निक हमें भी सीखने को मिलेगी और हमारी टेक्निक से वो भी लोग सीखेंगे। ये पारंपरिक रूप से बहुत अच्छे संबंध है हमारे और मिस्र के साथ। 1960 के दशक में जो है भारत और मिस्र ने दोनों सेनाओं के लिए एक लड़ाकू विमान विकसित करने के लिए सहयोग किया था 1960 में ही, नेहरू के समय से ही। भारतीय वायुसेना 1984 तक मिस्र वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षित भी करती थी और दोनों सेनाएं जो मुख्य रूप से रूसी हथियार प्रणाली को उपयोग करती थी उस समय रूस से ही हथियार खरीदते थे। अब तो हम अमेरिका और बाकी देशों से भी खरीदते हैं। मिस्र और भारत की जो रक्षा संबंध है उनको मजबूत करने के लिए सैन्य अभ्यास हमेशा करते रहते हैं कि भाई दोनों देशों के जो रक्षा संबंध है वो अच्छे हो सके, और दोनों ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में भी भाग लिया। बहुराष्ट्रीय माने मल्टी लैटरल जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे देश जहां शामिल है, 10, 15, 16, 5, 10 ऐसे अन्य देश भी शामिल है। ऐसी जो एक्सरसाइज हुए मिलिट्री एक्सरसाइज उसमें भी दोनों देशों ने भाग लिया है। भारत के प्रवासियों के लिए जो है एक नया भारत के जो विदेशी प्रवास है उसके हेतु नया कानून बनाया जाएगा। और अगर संसदीय स्थायी की रिपोर्ट के अगर अनुसार बात करें तो भारत सरकार 1983 के जो पुराना उत्प्रवास अधिनियम है उसकी जगह लेने के लिए विदेशी गतिशीलता सुविधा कल्याण विधेयक 2024 नामक एक नए कानून के ऊपर गंभीरता से विचार कर रही है। और ऑब्वियसली अब देखो भारत बहुत बदल गया है तो हमें इन सब चीज़ों का विचार करना चाहिए, नए कानून लाने चाहिए, क्योंकि और देशों के जो प्रवास के कानून है वो भी बदल रहे हैं। इसलिए समकालीन प्रवास की जो चुनौती है उनका समाधान निकालना है। नया कानून जो विदेशों में रोजगार की तलाश करने वाले भारतीय लोग हैं उन नागरिकों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए व्यापक ढांचा प्रस्तापित करने का ये कानून काम करेगा। साथ ही साथ प्रवासी कल्याण पर फोकस भी रहेगा। जो विदेश में जो भारतीय प्रवासियों के अधिकार है उनके अधिकारों और कल्याण की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा, और साथ ही साथ जिसमें उनका शोषण ना हो, जिसमें उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें विसंगति ना हो, और उनका जो भुगतान है जैसे भुगतान ना किया जाता है ऐसे मुद्दों का भी समाधान करेगा। जनरली आपने देखा होगा कि जो खाड़ी के देशों में जो मजदूर जाते हैं, खास करके खाड़ी के देशों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ उनका पासपोर्ट जमा कर लिया जाता है, 2-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो बहुत ही अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे होते हैं वहाँ पर। तो ऐसी अमानवीय परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो इन सभी चीज़ों को जो है सरकार उनको संरक्षण प्रदान करेगी, और इससे 2 चीज़ें हो जाएगी। इससे सबसे अच्छा चीज़ ये हो जाएगी कि जो हमारे नागरिक वहाँ जा रहे हैं वो नागरिक सुरक्षित रहेंगे। उनका पैसा, कई बार ऐसा होता है कि पैसे की बात हुई तो मान लो 100 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए उनको $100 देने थे महीने भर के काम करने के, हाथ में पकड़ा है $20 कि नहीं। तो ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आपको खाना मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, वहाँ मिलता कुछ नहीं, 24 घंटे वो काम करे जा रहे, तो ये शोषण है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो ये सभी शोषण से जो है ये कानून उनको बचाएगा, उनको संरक्षण प्राप्त होता। जो हमारे एम्बेसडर्स हैं जो यूपीएससी से पास आउट होते हैं, फॉरेन सर्विस जो ऑप्ट करते हैं, फॉरेन सर्विस जो ऐप्ट करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, यूपीएससी से, जो वहाँ जो एम्बेसडर्स होते हैं, राजदूत होते हैं, उनके साथ सहयोग किया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे जो राजदूत को और वाणिज्य दूतावास जो है दोनों, उनको मिलकर भारतीय प्रवासियों का वो सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ उन्हें आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा, और संकट की स्थितियों में उन्हें वो जैसे ऐसी स्थिति बन जाती है, जैसे मान लीजिए कई देश में युद्ध छिड़ गया, किसी देश में, मान लो जैसे अभी यूक्रेन में हुआ था, तो हमारे जो मजदूर है वो मजदूरों को वापस लाना, उनको उनकी जान की क्षति ना हो वो देखना हमारा काम, मतलब इनका काम रहेगा, राइट। अवैध प्रवास जो होता है उनका भी समाधान निकाला जाएगा। देखिए इमिग्रेंट, जो इलीगल इमिग्रेंट्स जैसे डोंकी रूट से जो जाते हैं, अमेरिका ने किस तरह से अमानवीय व्यवहार किया, हमारे जो डोंकी रूट से गए हुए थे जो लोग थे उनको किस तरह से पैरों में हाथों में बेड़ियां बांधी, उनको वॉशरूम तक जाने नहीं दिया गया। तो ये सब सारी जो अमानवीय चीज़ होती है ना हो, इसलिए अवैध प्रवासी जो होते हैं उनकी चिंताओं का समाधान भी नहीं आ जाएगा। और अमेरिका और विदेश में जो अवैध रूप से जो भारतीय रहते हैं, भारतीय नागरिक, उनकी जो बढ़ती हुई संख्या है उसको भी चिंता में। अकेला अमेरिका का ऑफिशियल डाटा है कि हमारे पास 18,000 ऐसे भारतीय हैं जो इलीगल रूट से अमेरिका में आए हुए हैं और रह रहे हैं, अवैध प्रवासी हैं, तो उनको हम जो है भारत वापस भेजेंगे। तो
ये विधेयक जो है उन चिंताओं को भी देखेगा और उन समाधान निर्माण करेगा। व्यापक परामर्श प्रक्रिया होगी। विधेयक का प्रस्तावित मसौदा जितने भी मंत्रालयों के साथ परामर्श करेगा और उसे अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक रूप पर भी रखा जाएगा, ताकि हाँ आप और हम उसके लिए कुछ सुझाव दे सकें। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। भारतीय ऊर्जा सप्ताह इंपॉर्टेंट है एनर्जी को लेकर। भारतीय ऊर्जा सप्ताह जो है वो मंत्री स्तरीय और सीईओ भागीदारी रहा। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा कार्यक्रम है। वो 11 से 14 फरवरी यशोभूमि द्वारका में आयोजित किया गया है और ये वैश्विक जो हितधारक टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के चर्चा के लिए एक साथ इनको एक मंच पर लाया है। सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली, राइट, फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली। 8 विषय है। हरित, हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, उन्नत अन्वेषण, इन तकनीकों पर चर्चा इस मंच पे हो रही है। उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता, ये सब भी यहाँ आए हुए हैं, राइट। सियाम द्वारा स्थापित एक सस्टेनेबल मोबिलिटी पैविलियन है। भविष्य के परिवहन समाधानों, माने भविष्य में किस तरह से वाहन होंगे, किस तरह से क्लीन एनर्जी भरे कुछ हो सकता है, इस पर एक चर्चा होगी। साथ ही साथ पीपुल सेंट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम थीम है इसकी, और इसमें 10 निर्माताओं के 15 उन्नत वाहन मॉडल भी प्रदर्शित किए गए हैं, राइट। मतलब यहाँ पर इस तरह से भविष्य में जो कारें हैं या गाड़ियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं या इन प्रवास के जो साधन है, ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित जो इन्वायर फ्रेंडली है उनको स्थापित किया गया है, उनको वहां पर दिखाया गया है। किस तरह इकोसिस्टम, पीपल सेंट्रिक मोबिलिटी, राइट, इकोसिस्टम। मैंने कहा है हमेशा, मैं हमेशा 2 चीजों का बहुत नाम लेता हूँ, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग, राइट, और दूसरा क्या है, एआई। तो ये सब फॉर्च्यून 500 की जो ऊर्जा कंपनियां हैं उनके 90 सीईओ के साथ 20 से अधिक विदेशी की ऊर्जा मंत्री और उप मंत्री इसमें भाग लिए हैं, और आईईडब्ल्यू का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण माना जा रहा है। इस वर्ष का आयोजन 7 रणनीतिक विषयों को दिया गया है। सहयोग, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑपरेशन, संक्रमण, क्षमता, डिजिटल फ्रंटियर्स, नवाचार, नेतृत्व, इन सब पर यह केंद्रित होगा। जिसमें एआई, देखो आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, डिजिटलीकरण, समुद्री डिकार्बोनाइजेशन, और इस पर इन सभी विषयों पर ये पूरा का पूरा जो ये संगोष्ठी है पूरी की पूरी फोकस है। दूसरा देख लेते हैं बैंक.इन, ये डोमेन है, बैंक.इन ये डोमेन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है वित्तीय सुधार को मजबूत करने के लिए और फ्रॉड से बचने के लिए बैंक डोमेन लॉन्च किया है। ये डिजिटल लेन देन के लिए प्रमाणीकरण को बढ़ाया। ऐसा होता है ना, कई बार आरबीआई के नाम से आपके पास आ जाता है, बैंक के नाम से आपके पास मेल आ जाता है और उसमें लिखा होता है कि sbi.com या जो भी है मान लो, तो अब क्या हो गया, .bank.in, ये डोमेन से जो आएगा वही एक्चुअल में असल में सही और सिक्योर मेल रहेगा। ये आपको समझ आ जाएगा कि कोई भी अगर चीज़ आती है तो कुछ भी नहीं लगा सकते, अब कोई भी डोमेन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई भी बैंक दूसरा कोई डोमेन इस्तेमाल नहीं करेगी, सिर्फ यही डोमेन इस्तेमाल करेगी। आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, इन्होंने ग्राहकों को वैध बैंकिंग, लीगल जो बैंक है वैध जो प्रमाणित है उन बैंक साइट वेबसाइटों की पहचान इससे हो पाएगी, पहचान इसमें मदद करेगी। भारतीय बैंकों के लिए विशेष बैंक.इन डोमेन की घोषणा की है और इसे अप्रैल 2025 में लॉन्च किया जाएगा। अब आने वाले अप्रैल के बाद से जो जितने भी बैंक आप देखोगे वो बैंक ये डोमेन नाम से ही जानी जाएगी। इससे मेन उद्देश्य क्या है, जो ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होता है वो ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी नहीं होगी, उसके लिए वित्तीय क्षेत्र के लिए एक समान, जैसे वित्तीय क्षेत्र के लिए .fin.in डोमेन भी पेश किया जाएगा, ये भी आएगा। बैंकों के लिए तो बैंक.in और फिनेंशियल सेक्टर के लिए fin.in, ये दोनों डोमेन नेम आए हैं। डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। मैं खुद भी बताऊं, मैं कई साल हो गए बैंक में नहीं गया हूँ, राइट। तो ये इसके साथ साइबर धोखाधड़ी, फिशिंग हमले, नकली वित्तीय वेबसाइट, इनमें जो वृद्धि हुई है इन पर रोक लगेगी। इसको रोकने के लिए कई धोखाधड़ी करने वाली संस्थाएं जो है ग्राहकों को धोखा देने और उनको
उनकी जो संवेदनशील जानकारी होती है वित्तीय जानकारी चुराने के लिए नकली बैंकिंग वेबसाइट्स बनाती है। ये हुआ भी है, लिटरली बैंक पूरा का पूरा डिजिटल बैंक ही फर्जी बना लेते हैं वो लोग, और लगता है ऐसा कि हाँ मुझे SBI से ये तो क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे पहचान नहीं पाएगा कि अरे हाँ, पर डोमेन नेम से ये पहचानना आसान हो जाएगा। इन जोखिमों को कम करने के लिए खास करके वित्तीय संस्थानों के लिए डोमेन नेम का पेश किया, ये डोमेन नेम आ रहा है, और ग्राहक और व्यवसायों को जितने भी लोग होंगे इंडिविजुअल, उसका भी सुरक्षित बैंक का ये पता लगा सकेंगे। ये द्वैमासिक मौद्रिक नीति के दौरान ही RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस पहल का अनावरण किया था, और साइबर खतरों को कम करना, फिशिंग हमलों को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है, राइट। वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देना, बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए डिजिटल लेन देन है, राइट। डिजिटल लेन देन की बात करें तो अलग से एक प्रमाणीकरण कारक किया जाएगा। ऑफशोर व्यापारियों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन भुगतान जो बढ़ गया है उसको भी बढ़ाया जाएगा, ताकि इससे एक सिक्योर वित्तीय लेन देन हो सके। ब्याज दर जोखिम प्रबंधन, दीर्घकालिक निवेशों की सहायता, इसके लिए भी RBI ने सरकारी प्रतिभूतियों के लिए वायदा अनुबंध सहित नए ब्याज दर पेश किए हैं, राइट। भारतीय बैंकों के लिए जो एक इसका फैक्ट्स है, ये पूरी की पूरी ये फैक्ट्स है। भारतीय बैंकों के लिए विशेष बैंक डोमेन, और साथ ही साथ जो पंजीकृत बैंकों के लिए वेबसाइटें रहेगी बैंक.in रहेगी, ये कैपिटल B जो आप देख रहे हो कैपिटल B ऐसे रहेगा इन्वर्टेड इसमें कॉमा में, और RBI की देखरेख में बैंक.in के लिए पंजीकरण अप्रैल 2025 में शुरू हो गया। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT ने डोमेन पंजीकरण और विशेष रजिस्ट्रार के रूप में इसके लिए कार्य करेगा, ये नोडल एजेंसी होगी। इससे पहले इसके कारण जो है फिशिंग हमलों में कमी आएगी, साइबर सुरक्षा बढ़ेगी, और डिजिटल लेन देन सिक्योर होगी, ग्राहकों को कोई भी फंसा नहीं पाएगा। इन सभी चीज़ों से जो है हमारे, आपने देखा होगा आजकल किस तरह की ठगी जो है नेक्स्ट लेवल की हो गई है। बैंकों से तो बिल्कुल जो बुजुर्ग है, पेंशनधारी लोग हैं, उनके तो पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलते, वो बेचारा अपना पासबुक लेके बैंक में जाते हैं बोलते हैं। और नॉट ओनली बुजुर्ग बट किसी को भी जो है ठग जो है चूना लगाने में कमी नहीं करते। तो इसके लिए जो है जब हम देखेंगे कि बैंक.in यही है तो हम सिक्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल बैंक की तरफ से ही ये हमें मेल आया है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो देखिए इन सभी चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखिए, इस पर और भी ऐड होगा अप्रैल में, जब ये लॉन्च हो जाएगी तब मैं और फिर से एक बार इसके बारे में डिटेल आ जाएगी, तब तक तो और पढ़ाऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी। तो तब तक के लिए आप सही रहिए, सभी लोग जो है अच्छे से अपना पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए, इन क्लासेस को देखिए, यहाँ से टॉपिक उठाइए, टॉपिक को देखिए, यहाँ कुछ कमी रहेगी तो वो भी ऐड करिए, ठीक है। तो क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।